हाँ देखिए, जितने हमारे एविएशन में पायलट होते हैं, को पायलट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होती है हर रोज होती है, हर हफ्ते होती है। ये ऐसा एक दिन आ सकता है जिसमें आपको किसी भी तरह की एक इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो इलेक्ट्रिकल फेलियर हो, डीसी जनरेटर फेलियर हो, एसी जनरेटर फेलियर हो, न्यूमेटिक सिस्टम फेलियर हो, जैसे या आज जैसा हम देख रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर हो। तो अच्छी बात यह है कि पायलट जो थे वो शारजा जरा थे, वो रास्ते से लौट आए हैं त्रिची में, और अब वो त्रिची में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संपर्क में हैं और एक सर्किट बनाकर वो फ्यूल को जला रहे हैं, डंप कर रहे हैं। इसकी दरकार इसलिए पड़ रही है क्योंकि शारजा जाने के लिए पूरे जहाज के जितने एविएशन टरबाइन फ्यूल के जो टैंकी हैं वो सारे फुल कर लिए जाते हैं। लेकिन अगर तुरंत लैंड करना है अभी, तो उसका जो चक्का है, हम पायलट लोग उसको बोलते हैं अंडर कैरेज, उसकी स्ट्रक्चरल लिमिट होती है, स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती कि फुल हैवी जहाज को लैंड करे। तो ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, इसमें चलते हुए जहाज फ्यूल को बर्न कर रहा है, डंप कर रहा है, और आधे घंटे तो के कैप्टन बाद वहां देवनाथ, पर हम लैंड करेगी। ये कह सकते हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, मतलब आराम से इसको लैंड कराया जा सकता है। जी हाँ, मैं आपकी तरफ से दर्शकों को और जो पैसेंजर्स हैं उनके परिवारजनों को 100% ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हाइड्रोलिक फेलियर होने पर हर पैसेंजर विमान में एक स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, जिससे कि पायलट आस्ते आस्ते सारे जरूरत के मुताबिक, जो जैसे कंट्रोल ऑफ एयर सरफेस होता है, एलरॉन होते हैं, एलिवेटर होते हैं, रडर होते हैं, वो आस्ते आस्ते हिला सकता है, लैंड कर सकता है। इसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम से ही जहाज के जो तीन चक्के होते हैं, दो विंग्स के नीचे चक्के होते हैं और एक सामने की तरफ चक्का होता है, उसको लोअर कर सकते हैं। स्टैंड बाय हाइड्रोलिक सिस्टम इस जहाज का काम कर रहा है। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाए, जो कि कभी 10-20 साल में एक बार होती है, कि दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गए, तब भी जो पायलट है और को पायलट है वो न्यूमेटिक सिस्टम में जो हाई प्रेशर एयर है उसके इस्तेमाल करके वो जहाज को लैंड करा सकता है। यानी ये जी। आपने बहुत बड़ी बात बताई कैप्टन देवनाथ की, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो है पूरा देश इस खबर को देख रहा होगा, और वो जो 141 यात्री जो शारजाह की यात्रा कर रहे थे वो लोग भी इसको देख रहे होंगे। तो ये चिंता की बात नहीं है। जिस तरीके से कैप्टन देवनाथ ने बताया कि 20 सालों में कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों हाइड्रोलिक सिस्टम आपका फेल हो गया हो, लेकिन ये बहुत ही अच्छी खबर है देश के लिए और उन यात्रियों के लिए, उनके परिवार के लोगों के लिए, कि कोई खतरे की बात नहीं है। और यही कारण है कि विमान पिछले 2-2.25 घंटे से लगातार हवा में चक्कर काट रहा है। सर, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी, मतलब क्योंकि विमान की बाकायदा चेकिंग होती है, एक एक चीज चेक करने के बाद जो है ये प्रोसेस होता है कि आप उड़ान भरें, इस तरह की जो गड़बड़ी हुई है वो आखिर कैसे हो गई? मतलब ये क्या पता नहीं चला, या हवा में सारा कुछ हो गया? जी हाँ, हर उड़ान के पहले हवाई जहाज के हर सिस्टम की एक चेकिंग होती है। देखा जाता है कि न्यूमेटिक सिस्टम काम से कर रहा है, एयर प्रेशर सिस्टम ठीक से काम कर रहा है, उसके जो इंजन है उसका फ्यूल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है। इसी तरह से हाइड्रोलिक सिस्टम की भी चेकिंग होती है। तो चेकिंग के दौरान जो टेक्नीशियन है वो देखता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में जो एक्यूमुलेटर है, यानी टैंकी है हाइड्रोलिक, उसमें हाइड्रोलिक फ्लूइड पूरा भरा हुआ है कि नहीं, उसका ढक्कन ठीक से बंद है, उसमें जो फिल्टर्स होते हैं, देखिए कैप्टन देवनाथ, मैक्रो एंड एक नई खबर आ रही है, हम चलते हैं अपने साथी विवेक के पास। विवेक, आपके पास नई जानकारी क्या है? इस समय हम देश को क्या बता पाएंगे? जी, मैं अरविंद जी आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। एक बार फिर से इस प्लेन ने अपना ट्रैक चेंज किया है। अभी तक जो प्लेन त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा था, अब ये दूसरी तरफ जा रहा है। तो क्या कोई सेफ साइड ढूंढने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है। आप इसको देखिए, यहां पर पॉपुलेटेड एरिया है चारों तरफ। अगर आप यहां कहीं पे भी लैंड कराने की कोशिश करते हैं तो आपको एक थोड़ा खाली एरिया चाहिए होता है। हालांकि एयरपोर्ट के अंदर वो जगह होगी, लेकिन क्या फ्लाइट का जो आप ट्रैकिंग सिस्टम पर देखेंगे, इसके जो रास्ते बदले गए हैं, क्या इसी वजह से बदले गए हैं? और अरविंद जी, हमें बताया जा रहा है कि हमारे साथ इस वक्त कैप्टन मलिक जुड़ गए हैं, जो कि कमर्शियल पायलट हैं, और वो इस बारे में उनसे भी जानकारी लेंगे। कैप्टन मलिक, अगर आपको आवाज आ पा रही है तो ये त्रिची एयरपोर्ट पर जो क्राइसिस सिचुएशन है, इसको लेके क्या जानकारी और ये कैसे हैंडल होगा सर? जो मुझे पता चला है, what I have learned is that his undercarriage is not coming down, which is actually not a common thing.
very rarely it happens. जी। In this kind of aircrafts, modern aircrafts, there are 3 to 4 systems. You can operate it electronically. You can सर, operate अंडर कैरेज को अगर एक बार हिंदी में हमारे हिंदी व्यूअर्स के लिए बताएंगे तो? it. अंडर कैरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं, पिछला पहिया। नहीं। खैर, अंडर कैरेज इज नोन, वेरी कॉमन वर्ड। अच्छा, तो ठीक उसको है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली भी ओपन कर सकते हैं, हाइड्रोलिकली ओपन होता है, कुछ भी ना हो तो मैन्युअली भी ओपन होता है वो। अब अगर ये तीनों चीजें फेल हो गई हैं, नहीं हो रहा, तो वो बेली लैंडिंग करेगा जहाज। बेली लैंडिंग करने में रनवे के ऊपर बहुत सेफ रहता है वो। एंड नॉर्मली व्हाई ही इज फ्लाइंग इज कि वो फ्यूल बर्न कर रहा है मैक्सिमम, तो मिनिमम फ्यूल के साथ वो बेली लैंडिंग करेगा, विच इज क्वाइट सेफ आई वुड से। काफी उसमें एयरपोर्ट की असिस्टेंस के साथ, हर चीज के साथ वो लैंड कर जाएगा सेफली, भगवान की दया से। किसी तरह का कुछ कोई ऐसा खतरा होने तो वाला नहीं है? मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा होगा। वो जो आप बोल रहे हो ना, ट्रैक चेंज कर रहा है, वो अपना फ्यूल बर्न कर रहे हैं वो। ओके, तो मतलब सर, जैसे आपने बताया कि तीन की तीनों चीजें अगर खराब होती हैं, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता है। ऐसे में पहला काम तो ये कर रहे हैं कि भाई जो पायलट हैं वो फ्यूल बर्न करने का काम कर रहे हैं। इसमें ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं सर? जैसे आपने बताया कि सेफ लैंडिंग के लिए और क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? नथिंग, कोई खास और कुछ नहीं है। पायलट्स आर वेरी ट्रेन्ड, वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर दिस, और वो बहुत सेफ लैंडिंग हो जाएगी ये। और इसी की डर से ही कि आग ना लगे, इसलिए वो फ्यूल बर्न कर रहे हैं सारा। ये बहुत बड़ी बात आपने बताई कैप्टन मलिक। मैं समझता हूं कि जो 141 लोग सवार हैं, उनके परिवार के लोगों को बड़ी राहत मिली होगी। और मेरा ये भी मानना है, क्योंकि सारे लोग कहीं ना कहीं अपने भगवान का, अपने ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होंगे। और ये मैं समझता हूं कि इस समय देश के लिए बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि विमान पिछले 2 घंटे से ज्यादा समय से हवा में है। किसी आम आदमी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, जो विमान में यात्री बैठे होंगे उनके लिए भी बड़ी बात हो जाती है। विवेक जी, विवेक कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, नहीं, बड़ी बात तो है ही, इमरजेंसी तो है, ये फुल इमरजेंसी है। बट जितने भी ये पायलट्स हैं वो सब ट्रेंड होते हैं इस इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए, और इसीलिए वो ज्यादा देर उड़ रहा है जहाज कि वो फ्यूल बर्न कर ले सारा, फिर वो आके एयरपोर्ट के ऊपर ही लैंडिंग करेगा। 99% मेरा ऐसे मानना है। ठीक है विवेक, आपके पास कोई नई जानकारी है? विवेक? बिल्कुल अरविंद जी, मैं ये लाइव आपको दिखा रहा हूं और दर्शकों को भी दिखा रहा हूं। ये लाल प्लेन जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, ये कैसे इसने ट्रैक चेंज किया, जैसे कैप्टन बता रहे हैं कि ये फ्यूल बर्न करने के लिए इसने अपना दायरा बढ़ाया है। और जैसे कि